दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम अलजेब्रा एक्सपेंशन का 3B का हम सेकंड पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके 3 क्वेश्चन समझा दिए थे। उस 3 क्वेश्चन के अंदर फोर्थ क्वेश्चन भी उसमें कवर कर दिया था, लेकिन वहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कवर नहीं किया था। यहाँ पर थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ और एट्थ ये क्वेश्चन कवर करेंगे। आ जाओ सीखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, जो थर्ड क्वेश्चन है, 3x - 2y = 5, ये वाली इक्वेशन इसके बराबर दे रखी है। xy = 6 दे रखा है और 27x³ -8y³ ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद क्या है, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं a³ - b³। ये किसके बराबर होता है, a - b a² + ab + b², यानी कि इसके बराबर ये चीज होती है। और इस वैल्यू को हम इससे कंपैरिजन करके निकालेंगे। जैसे ये लिखा मैंने इसको, इसका क्या होता है 3x³ और ये होता है 2y³, ये 2y³ होता है। अब ये a के स्थान पर है और ये b के स्थान पर है, यानी कि a के प्लेस पे है, ये b के प्लेस पे है। a - b प्रॉपर्टी से कंपैरिजन कर दिया, a² b² और ab, ये ab का काम कर रहा है, ये a² का काम कर रहा है, ये b² का काम कर रहा है। ठीक है, ये a - b का काम कर रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इस पे मैंने इंप्लीमेंट कर दी। करने के बाद मैंने इसको इकट्ठा लिखा आगे करके और इसको मैंने पीछे लिखा। अब इसके बाद क्या है, इस पे एक और दूसरी प्रॉपर्टी और लगेगी, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वो 3x - 2y की है, मेरे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, a² + b² की प्रॉपर्टी क्या होती है, a - b² + 2ab। ये वाली, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी मुझे और ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी यहाँ से, तो इसलिए मैंने इसको इस रूप में ब्रेक कर दिया, यानी कि इस रूप में मैंने इसे लगा दिया। तो मैंने इस पे इंप्लीमेंट किया यहाँ पे, तो क्या आया, a - b², यानी कि a - b² यानी कि a की जगह क्या है 3x और वो है 2x। तो मैंने a - b² लिख दिया इसकी जगह, और ये साथ में मैंने ये वाली चीज और लिख दी, 2ab और लिख दिया, 2ab मैंने और लिख दिया। ये ऑलरेडी यहाँ पे था, ये वाला ऑलरेडी यहाँ था। इसकी जगह मैंने ये सारा का सारा राइट डाउन कर दिया और ये बाहर ऑलरेडी था। अब क्या कर रहा है आपको, ये ऐसे कैसे लेके चले, इसकी वैल्यू क्या थी 5, मैंने 5 पुट कर दी। ये हो गया मेरे पास 12xy, ये हो गया 6xy। अब ये अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो 18xy हो जाएगा। ये 5² ऐसे कैसे, यहाँ पे फिर 5 पुट कर दिया, ये 5² या xy की वैल्यू पुट कर दो, 6 है, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 108 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 133 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, और 108 उसमें ऐड करोगे तो 133 आएगा। 133 इसकी वैल्यू 5 थी, तो 5 यहाँ रख के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 665 आ जाएगा। यानी कि जो पहले का जो आंसर है वो हमारे पास 665 आंसर आ गया। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, a + b 2b + b 3c = 0, a³ + b 8b³ + b 27c³ = 18abc। ये हमारे को प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, इसमें से दो, इसको इस साइड रख लो और इसको इधर ले आओ ट्रांसपोज करके, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसकी क्यूबिंग कर दो, दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे तो क्यूब इधर क्यूब इधर। अब क्यूब को ऊपर करो, a³ b³ + b 3ab a + b, और ये इसका क्यूब करोगे तो -27c² आ जाएगा। अब इसको ओपन करो, a³ 8b³ 6ab a + b ये लिखा। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है, इसकी वैल्यू मैंने याद निकाली हुई है, -3c यहाँ पुट कर दिया। ये ऐसे कैसे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -18abc आ जाएगा, और इधर 27c² है। इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आओ, इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आओ। मेरे पास भाई इसको इधर लेके गया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई और इधर ये आ गया। तो जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x + b 1y में x = 3 दे रखा है, और x³ + b 1y में x³ हमें फाइंड आउट करना है। मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये मुझे गिवन है। तो मुझे एक और प्रॉपर्टी पता है कि a³ + b b³, क्योंकि a ये निकालना है मुझे, तो मुझे a³ + b b³ पता है कि a + b और a² - ab और b²। मैंने पहले भी आपको प्रॉपर्टी बताई है, उसी प्रॉपर्टी की वीडियो देख लीजिए आप।
अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2, अलजेब्रा 3, उसमें 3 वीडियो हैं, वो आप जरूर देखिए। पहले एक्सपेंशन से पहले उसमें 27 प्रॉपर्टीज है, उनको बार बार रिवाइंड करके, बार बार बैक करके, बार बार स्टॉप करके आप आराम से उसको समझिए और 2 से 3 बार जरूर देखिए। क्या ये क्या है, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस में ए बी प्लस बी स्केयर। अब इसको कंपैरिजन कर दो एक्स, क्योंकि ए की जगह तो क्या है एक्स और बी की जगह क्या है 1 बाई में एक्स। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसकी जगह, ठीक है। एक्स प्लस में 1 बाई में एक्स स्केयर माइनस में ए की जगह एक्स और बी की जगह 1 बाई में एक्स प्लस में बी की जगह ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ही वैल्यू पुट कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, ठीक है। ये कट के सोल्व करके ये आ गया, कि यहाँ 1 बचा तो यहाँ 1 आ गया और ये यहाँ आ गया, ये आ गया, ठीक है। इस नेक्स्ट स्टेप पे वही सेम प्रॉपर्टी आप यूज कर दो, ये वाली स्केयर वाली। इसको क्या लिख सकते हो आप, यानी कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को क्या लिख सकते हो कि एक्स स्केयर प्लस 1 बाई में एक्स स्केयर को आप ये लिख सकते हो ए इतना लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी का यूज कर दिया मैंने, ये वाला, क्योंकि ये होती है प्रॉपर्टी ए स्केयर प्लस में बी स्केयर के बराबर होती है ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को मैंने इसके साथ इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। ये आ गया -1 का 1 ऐसे कर रखा। अब इसकी वैल्यू क्या है 3, मैंने 3 पुट करी, एक्स से एक्स कट गया, -2 -1, ये 3 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया, बार 3 है, ये 6 होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 7th क्वेश्चन पे आ जाइए, एक्स माइनस में 1 बाई में एक्स इक्वल टू 5, एक्स क्यूब माइनस में 1 बाई में एक्स क्यूब, इसको फाइंड आउट करना है। वहां पे प्लस वाली प्रॉपर्टी लगाई थी, यहाँ माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये याद रखना। आगे आगे लगाएंगे, चाहे ये देखो वैसे भी इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी सोल्व कर सकता था मैं, दोनों साइड क्यूबिक लेने के बाद वो भी सोल्व कर सकता, लेकिन मैंने डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। इसको 2 मेथड से मैं सोल्व कर सकता था, लेकिन मैंने सिंपल मेथड से सोल्व कर दिया। अगले को मैंने दूसरे मेथड से सोल्व किया कि ये हमारे को गिवन है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे पता है, दोनों साइड क्यूब कर दो इसका, दोनों साइड क्यूब किया, इस क्यूब को ऊपर करो, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए माइनस में बी, और ये क्या हो जाएगा, इधर हम ओपन करें तो 125 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको राइट डाउन किया मैंने ऐसे कैसे, ठीक है। ये x से x कट जाएगा, इसलिए यहाँ 3 रह जाएगा, और ये ऐसे कैसे ये आ गया और 125 आ गया। इसकी वैल्यू देख लो आप 5 है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाएगा, 15 उधर जाके 140 कर देगा, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 140 आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, x माइनस में 2 बाई में x इक्वल टू 6, एक्स क्यूब माइनस में 8 बाई में एक्स क्यूब, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका क्या करूंगा, इस इक्वेशन का क्यूबिक ऑन दी बोथ साइड कर दूंगा। इस इक्वेशन का अगर मैं क्यूबिक ऑन दी बोथ साइड करूंगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब हो जाएगा, यानी कि इसका क्यूब ओपन करूंगा, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए माइनस में बी, ठीक है, और इज इक्वल टू 216, ये 216 आ जाएगा। अब इससे आप अगले स्टेप में क्या करोगे, इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 6 मैंने लिख दिया ऐसे कैसे, बाकी ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा 216। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, यहाँ मैंने इसकी जगह 6 पुट कर दिया, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा 252। दोस्तों ये सेकंड पार्ट था 3B एक्सरसाइज का, अलजेब्रा एक्सप्रेशन का। आप खुद भी देखिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए। ये ICSE मैथ के लिए, CBSE मैथ के लिए, हरियाणा बोर्ड एग्जाम के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जितने भी 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे C ग्रुप हो D ग्रुप हो, तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।